जब यहाँ आए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा माताएं, बहनें, चाचा, भैया हमारे पास आए थे। मैंने देखा था कि कमर दर्द की समस्या और घुटने दर्द की समस्याएं बहुतों को है यहाँ पे। जरा हाथ उठाएंगे, कमर दर्द किन किन को है और घुटने का दर्द किन को है? हाथ उठाइए। कमर दर्द और घुटने का दर्द दोनों किस किस को है? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर। जितनी भी दवाइयाँ हैं हमारे किचन में ही मौजूद है। कमर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए हमारे घर में ही है, जिससे हम थेरेपी ले करके हम इन सब समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो खड़े होकर के पानी पीना बंद करें। हमेशा बैठ करके ही जलपान किया जाए। घुटने का दर्द का पहला कारण है हम तरल पदार्थ हमेशा खड़े होकर के पीते हैं। हमेशा बैठ करके पानी का सेवन करें। किसी भी तरल पदार्थ का सेवन हम बैठ करके करेंगे। एक बहुत ही अच्छा थेरेपी है घुटने दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए। सूती का कपड़ा सबके पास है या गमछा, उसको थोड़ा पतला, जो पुराना कपड़ा है उसको पतला थोड़ा काट लो, लगभग 7-8 फुट लंबा, और चौड़ाई होनी चाहिए ज़्यादा नहीं, 6-7 इंच की चौड़ाई होगी और लंबा 7-8 फुट। और एक गर्म कपड़ा ले, जो कंबल आता है ना, पतला वाला कंबल, पतला जो कंबल आती है, सेम उसका भी लंबाई और चौड़ाई वही सूती के कपड़े के जैसे लेंगे। जो सूती का कपड़ा हम लोगों ने पतला वाला लिया उसको रोल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी कमर दर्द और घुटने की दर्द की समस्या है, जो पतला वाला कपड़ा लिया सूती का 6-7 इंच चौड़ा और 7-8 फुट लंबा, उस कपड़े को रोल करेंगे, गोल कर लेंगे। रोल करके जैसे कागज को रोल करते हैं ना, मोड़ते हैं, फिर उसको पानी में, नॉर्मल पानी में भिजाएंगे। नॉर्मल पानी में उसको भिजा देंगे और उसको अच्छे से निचोड़ देंगे। अच्छे से उसको निचोड़ेंगे। फिर घुटने में अगर दर्द है तो घुटने को इस तरह से रखिए। कपड़ा होने से हम अच्छे से दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ, इससे थोड़ा अधिक लंबा लेंगे कपड़ा, और चौड़ाई इतना नहीं चाहिए, चौड़ाई इसका 4 भाग करके इतना चौड़ा लेंगे बस। अब इस कपड़े को इस तरह से हम लोग रोल करेंगे। ऐसे रोल करेंगे और इसको नॉर्मल पानी में भिजाएंगे। भिजाने के बाद इसको अच्छे से निचोड़ेंगे। पूरा पानी को निचोड़ दिया जाएगा। निचोड़ने के बाद घुटने को इस तरह से लिए और नीचे से कपड़े को यहाँ से लेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह से घुटने में मोड़ लिया, लगा लिए और इसको इस तरह बंद किया। अब जो गर्म वाला कपड़ा है कंबल का जो गर्म कपड़ा है उसको भी रोल करेंगे। उसको भिजाएंगे नहीं, उसको सेम ऐसे ही रोल करके उसे भी इसी तरह से बांध लेंगे। मान लीजिए
ये गर्म कपड़ा है, सूती का बंधा हुआ है मेरा यहाँ पे, जो अभी मैंने बांधा वो बांध के रखा है मैंने। अब गर्म कपड़ा को रोल किए कंबल का, और उसको भी इस तरह से सूती के कपड़े के ऊपर में इसको बांधेंगे। अब इसको हम लोग 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे में आप जब इसे खोलेंगे तो देखेंगे जो भीजा वाला कपड़ा था वो पूरी तरह से सूख गया है और पूरा गर्म हो चुका है। आपका जितना भी टॉक्सिन था जिसके कारण आपको दर्द की समस्या हो रही थी वो पूरे दर्द को खींच लेता है। दोनों घुटने में समस्या है, दोनों में ले। सेम ऐसे ही कमर दर्द की जिनको समस्या है, कमर में भी इसी तरह से, उसमें चौड़ाई थोड़ा अधिक लेंगे हम। सेम उसी तरह कमर में भी सूती के कपड़े को बांधेंगे, भीजा हुआ कपड़े को, और गर्म कपड़े को ऊपर से लेंगे और 2 घंटे तक इसे रोज हम लोग उपयोग करेंगे इस कपड़े को। इसे देखिए आपका कमर दर्द और घुटने का दर्द में बिल्कुल राहत आने लगेगा। साथ में चूना, सफेद जो चूना होता है ना, नेचुरल जो चूना आता है, वैसे तो जितने भी सादा चीजें हैं, चीनी हो गई, रिफाइन ऑयल हो गया, मैदा हो गई, ये बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं खाना है किसी को भी। ये हमारे शरीर के लिए जहर है। किंतु चूना वो भी सफेद है किंतु नेचुरल है, प्राकृतिक है। बाकी जो अभी मैंने बोला जिनको आप लोगों को छोड़ना है वो सभी अप्राकृतिक है, आर्टिफिशियल है, बहुत सारे केमिकल से बना है। ये सब जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जहर स्टॉक होने लगता है और यही बाद में हमारे शरीर में रोग बन करके पनपने लगता है। तो जो सफेद चूना है ना, उसको एक जो गेहूं का दाना होता है उसी बराबर चूना को लेंगे, थोड़ा सा चूना को रोज लेंगे। अब इसे आप दाल में लेके खाइए या दही में लेके खाइए या पानी में मिला के खाइए, जिनको भी दर्द की समस्या हो और जिनको गांठ की भी समस्या हो, कहीं कहीं पे गांठ हो जाती है, गोल गोल इस तरह से फूल जाता है गैंग्लियन टाइप का, वो लोग भी चूना का सेवन करें। आप देखिएगा 30 दिन के अंदर जो गांठ की समस्या हो जाती है ना जगह जगह पे, वो बिल्कुल चला जाता है चूने से, और दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। चूना में भरपूर कैल्शियम होता है। अगर हमारे घर पे दूध अवेलेबल नहीं है तो हम चूना का सेवन करेंगे तो दूध से ज्यादा कैल्शियम हमें चूना से मिल जाती है। तो जितने भी माताएं बहनें हैं यहाँ पे, जिनको भी दर्द की समस्या है वो चूना का सेवन करें, रोज करें, 15 दिन तक कंटिन्यू करें और 1 सप्ताह गैप कर देंगे। 15 दिन तक रोज खाएंगे और फिर 7 दिन के लिए गैप कर देंगे, नहीं खाएंगे, फिर 7 दिन के बाद फिर शुरू करेंगे। आप देखिएगा आपको कोई दवा लेना नहीं पड़ेगा। आप चूना से और इस थेरेपी से ही आपके घुटने दर्द और कमर के दर्द ठीक हो जाएंगे। बाकी आप योग प्राणायाम तो रोज आपको करना ही है। और भोजन का विशेष ध्यान दें, जितना हो सके कम मात्रा में भोजन करें, 2 बार ही भोजन का सेवन करें। कोशिश करें कि सुबह का भोजन भरपेट लें। सुबह का भोजन भरपेट लेंगे हम, सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य उदय होने के बाद भी हम भोजन लें, 1-2 घंटे के पहले या बाद में भी ले सकते हैं हम लोग। भरपूर भोजन लें, उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, हमारी जो जठराग्नि है उसे पाचित कर देगी। सूर्य के रहते हुए हम जो भी खाते हैं वो पूर्ण रूप से हजम हो जाता है। इसलिए सुबह का भोजन एक राजा की तरह भरपेट लिया करें। दोपहर का भोजन सुबह के भोजन से कम ले, प्रजा की तरह कम भोजन ले दोपहर का भोजन। और रात का भोजन, रात को तो नहीं, शाम को ही कहेंगे,
सूर्य ढलने से पहले कोशिश करें कि हम भोजन को ग्रहण कर लें। अगर लेट हो जाती है तो अवॉइड कर दें, उस दिन का भोजन को छोड़ दें। कोशिश करें कि 2 बार ही भोजन लें। साथ ही जिनको हाइपरटेंशन की समस्या रहती है, हाई बीपी की, वो हाथ उठाएंगे। किन किन को प्रेशर की समस्या है? उठाइए ना पंडित जी, उठाइए ना, आपको बीपी नहीं है, हाथ पास के उठाइए ना, हाँ सीधा उठाइए ना। जिनको भी ज्यादा प्रेशर की समस्या होती है वो हमारे गांव में ही कड़ी पत्ता अवेलेबल है। कड़ी पत्ता मालूम है आप लोगों को? कड़ी पत्ता नीम की तरह होता है, मीठा नीम बोलते हैं उसे, मीठा नीम बोला जाता है कड़ी पत्ता को। मीठा 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 टाइप का होता है। नर्सरी में बैठे थे, नर्सरी में। कड़ी पत्ता का सुबह सुबह सेवन करें, 20 से 25 पत्ते। जिनको भी हाइपरटेंशन की समस्या है, अप डाउन होते रहता है बीपी, वो कड़ी पत्ता का सेवन करें। कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता खाने से आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि कम हो जाता है, बिल्कुल क्यूर हो जाता है कड़ी पत्ता से। आप लोग सभी के पास मोबाइल है, एक बार सर्च कर लीजिएगा जिनको भी नहीं मालूम है। कड़ी पत्ता या मीठा नीम, स्वीट नीम बोलते हैं। अचानक से अगर बीपी हाई हो जाए तो उसके लिए थेरेपी है। अगर घर में फ्रिज है या बर्फ है तो एक सूती के कपड़े में बर्फ को लेंगे और इस तरह से गोला बना लेंगे। इसमें बर्फ ले लिया और अचानक से जिनको ज्यादा बीपी हाई हो जाती है, शरीर में कंपन होने लगती है, तो उस समय सूती के कपड़े में बर्फ को इस तरह से ले लें और पेशेंट को, जिनको बीपी हाई हुआ है, उनको एक चेयर में बैठा दें और गर्दन से लेके यहाँ जो हमारा यह मेरुदंड का एटलस और एक्सिस है, इस पॉइंट से यहाँ से लेके हम लंबर तक नीचे की तरफ बर्फ से इस तरह से रब करेंगे। हाई बीपी में ऊपर से नीचे की तरफ आप देखिएगा, तुरंत बीपी जो है नॉर्मल हो जाती है इससे। इसको स्पाइनल आइस थेरेपी भी कहते हैं, जो हाई बीपी में दी जाती है पेशेंट को। बाकी योग प्राणायाम कंटिन्यू आप लोगों को रोज करना है। हाई बीपी के लिए शशांक आसन और ताड़ा आसन अधिक से अधिक करें। जिन माताओं बहनों को ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर्श की समस्या है, अनियमित मासिक धर्म की समस्या है, जिनको भी श्वेत प्रदर्श, ल्यूकोरिया या अनियमित मासिक धर्म की समस्या है, वे माताएं बहनें, नेपाल में मैंने देखा शीशम के पत्ते बहुत मिलते हैं,
जहाँ भी जाइए अवेलेबल है। थोड़ा गोल गोल टाइप के पत्ते होते हैं पीपल की तरह। मालूम है ना आप लोगों को शीशम? शीशो, शीशम। अच्छा, हमारे बंगाल में शीशम बोलते हैं इसे, शीशो। शीशो के पत्ते को, ये समस्या अधिक से अधिक माताओं बहनों को होती है, लगभग 30 के बाद हर किसी को। वे माताएं बहनें शीशो के जो पत्ते हैं उसका रस निकाले, आधा कप थोड़ा पत्ते ले, बिना उसमें पानी मिलाए, उसे मिक्सचर में हो या सिलबट्टे पे बांटे और उसका रस निकाले आधा कप, और उसका रोज सुबह सेवन करें। आप देखिएगा मासिक धर्म से संबंधित कोई भी समस्या हो, लिकोरिया की समस्या हो, गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, पूरी तरह से ठीक हो जाती है शीशो से। साथ ही काले तिल का, जो काला तिल आता है ना, उसका लड्डू का सेवन करें। बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं रह जाती है। और योग प्राणायाम रोज करें। अधिक से अधिक मात्रा में जल का सेवन करें। आहार पर विशेष ध्यान दें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि मेन हमारे बीमारी का जड़ भोजन ही है। जैसा अन्न वैसा मन। आप देखिएगा घर में जो हम लोग पालतू कुत्ते को पालते हैं, उसे इसलिए पालते हैं ताकि वह हमारे घर की रक्षा करे। चोर डाकू अगर घुस आए तो घर को साथ साथ घर में रहने वाले का हिफाजत करे। तो उनको एग्रेसिव बनाने के लिए उनको मांस दिया जाता है खाने के लिए। जब प्राणी मांस खाता है ना, तो वो अधिक आक्रामक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा ज्यादा आता है, गर्मी ज्यादा होती है उनके शरीर में। और जो सात्विक भोजन करने वाले हैं, साग सब्जी फलाहार, वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, आक्रामक नहीं होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। और हम मनुष्य को ईश्वर ने मांस भक्षण के लिए नहीं बनाया है। इसलिए आप देखिएगा कुत्ता जो है, अभी मैंने बताया ना, ज्यादा आक्रामक होता है, उसको बनाया ही वैसा जाता है, उसका भोजन आहार ही वैसे दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आहार का हमारे मन और शरीर पे पूरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम भी मांस का भक्षण करें तो हम भी कुत्ते की तरह अपना बर्ताव करने लगेंगे, हम भी उसी तरह से एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इसीलिए मांस का भक्षण हमारे लिए नहीं है। हम कुत्ता नहीं है, हम इंसान हैं, हम प्राणी हैं। जब हम लोग किसी को प्राण दे नहीं सकते हैं तो हमें किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। हम किसी का मांस नहीं खा सकते हैं, हमें यह अधिकार ही नहीं है। अगर हम मांस भक्षण ना करें तो एक भी प्राणी की हत्या ना हो, एक भी प्राणी को नहीं मारा जाएगा। इसीलिए सात्विक बने, शुद्ध आहार लें। सुबह उठते ही आप लोग हल्का वार्म वाटर यानी कि सुसुम पानी, हल्का गर्म पानी का सेवन करें। पानी को दिन भर आप बैठ करके पिए, लेकिन सुबह का जलपान आप लोग इस तरह से लें। सुबह का जलपान ऐसे बैठ के लें, इस तरह से बैठ के लें, सिर्फ सुबह के लिए। सुबह का जलपान इस तरह से बैठ के होना चाहिए आपका।
जलपान के बाद जब हम लोग शौचालय जाए, टॉयलेट के लिए जाए, तो दांतों को दबा के बैठे। ये जो हमारे दांत है ना, उसको इस तरह से दबा के बैठेंगे। 100 साल तक आपकी दांतें ठीक रहेंगे, दांतों की कोई समस्या भी नहीं होगी। समय के साथ साथ हमारी आंखों में भी समस्या आने लगती है। उसके लिए भी औषधि ईश्वर ने हमारे शरीर में ही दे रखा है। सुबह उठते ही मुंह का लाला को, जैसे दीदी जी ने बताया, लाला जो है हमारे शरीर के लिए रामबाण है, परम औषधि है। सुबह का जो जलपान करेंगे ना, तो कूला करके बाहर ना फेंके, उसे कूला करके अंदर ले लें। वो अमृत है आपके लिए, अल्कलाइन है, वो आपके लिए क्षारीय है। इससे आपका पेट स्वस्थ रहेगा, कब्जियत की समस्या नहीं होगी। और आंखों के लिए लाला को सुबह उठते ही लाला को इस तरह से लें और काजल की तरह आंखों में लगाएं। लाला को लिया और काजल की तरह आंखों में लगा लिया। इससे आपकी आंखें, जब तक आप धरती पे जीवित हैं, आपकी आंखें स्वस्थ रहेगी, कभी भी आपके आंखों में समस्या नहीं होगा। समय कम है, कहिए ना। समय को देखते हुए किसी को भी कोई विशेष समस्या हो, तो अगर थेरेपी के लिए या फिर घरेलू उपचार के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज समय को देखते हुए आज हम लोग विराम देंगे कक्षा को। हाँ, ठीक है, आप बोल दीजिए। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो थेरापिस्ट बेबी सिंह ज्यूलाई। जसलाई समस्या